अरे मोदी सुन ले ऐसे बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, अरे अमित शाह सुन ले ऐसे बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, अरे रिहा करो रिहा करो, रिहा करो रिहा करो, एम के फैजी को रिहा करो, इनके पैसे को रिहा करो। एम के फैजी साहब को जो ईडी ने जो अरेस्ट किया है, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसके खिलाफ जिस तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में जो एहतजाज 500 से ज्यादा एहतजाज और प्रोग्राम्स करी है, इसका असर है जो जनाब एम के फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, सिर्फ 10 साल नहीं और 100 साल भी अगर तुम आगे लेकर जाओ, तुम्हारा जो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो कभी पूरा करने नहीं देगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ये एक स्प्रिंग के मानिंद है, इसे तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे ये इतना ही उभर कर आएगा। ये एक लोहे के चने के मानिंद है, इसे तुम अगर दबाने की कोशिश करोगे अपने दांतों में रखकर तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, मगर ये दबने वाला नहीं है। एनआरसी सीए के लिए तो सिर्फ दिल्ली में एक शाहीन बाग था, अगर वो अमेंडमेंट बिल तुम लागू करोगे तो हम हिंदुस्तान के हर गली गली को चप्पे चप्पे को शाहीन बाग बनाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं साफ सीधा, ये जितना दबाएंगे, जितना कुकर पर प्रेशर डालेंगे, उतनी जोर से सीटी बजेगी। आजाद भारत में 75 साल आजादी के होने के बाद जो मुसलमानों का इतना बड़ा इमलाक है औकाफ, इस औकाफ पर ये काले बिल लाकर मुसलमानों के औकाफ पर हमला कब्जा करना चाहते हैं। इस कब्जे के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से ताकतवर तवाना आवाज उठाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली से लेकर गली तक, गली से लेकर हल्ली तक एक मुनज़्ज़म प्लान और कोशिश कर रही है। इन्होंने एम के फैजी साहब को एक झूठे जिसमें कोई ताकत नहीं ऐसे मुकदमे में ले जाकर फंसा के जेल के हवाले कर दिया ईडी ने। ऐसे हम कोई अहमियत भी नहीं देते। एसडीपी बनाई प्लेटफॉर्म इसलिए कि खामोश नहीं रहना, जब तक अपना हक और आवाज, जब तक अपना हक नहीं मिलता उस वक्त तक आवाज उठाने का नाम एसडीपी है। अगर वो पास करें ना करें, अगर वो पास कर देंगे तो हमारे लिए अब ऐवान नहीं मैदान रहेगा, मैदान में हम उतरते रहेंगे। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। ये सर आज जो है एक बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया है, तो कब तक जो है ये आपका एहतजाज चलेगा, क्या? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ मौजूदा मोदी सरकार को, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। तो मुल्क भर के हालात हम देख रहे हैं कि आए दिन मोदी सरकार फेलूर सरकार है, जो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, इस देश के आवाम के लिए तो कुछ नहीं करती। असल में मोदी सरकार का मकसद सिर्फ एक मकसद है, जो आरएसएस का मकसद है कि वो इस मुल्क के बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर कर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाए। और इनका ख्वाब 100 साल का ख्वाब था, 2025 तक ये ख्वाब को मुकम्मल करने वाले थे मगर नहीं कर पाए, इसलिए कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वजूद में आई है। इस मकसद को वो 10 साल और आगे ले गए। मैं उनको कहना चाहता हूँ, सिर्फ 10 साल नहीं और 100 साल भी अगर तुम आगे लेकर जाओ, तुम्हारा जो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो कभी पूरा करने नहीं देगी। इसके लिए तुम हमें खत्म करने के लिए आए दिन एनआईए के जरिए, ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए हमें डराकर हमें खामोश कराना चाहते हो। और ये समझते हो कि जिस तरह तुम दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों को, जैसा कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल साहब को, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को उठाकर ईडी के जरिए उन पर केसेस डालकर, झूठे मुकदमा डालकर, उनको जेलों में डालकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह अगर फैजी साहब की आवाज खामोश हो जाएगी, ये तो तुम्हारा एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ये एक स्प्रिंग के मानिंद है, इसे तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे ये इतना ही उभर कर आएगा। ये एक लोहे के चने के मानिंद है, इसे तुम अगर दबाने की कोशिश करोगे अपने दांतों में रखकर तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, मगर ये दबने वाला नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मजलूमों के लिए एक सूरज का काम करती है, उनको रोशनी और किरण देने का काम करती है। अगर ये सूरज को बुझाने की कोशिश करोगे तो पूरी बीजेपी आरएसएस जलकर राख हो जाएगी, मगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये आज का जो हमारा एहतजाज है, जैसा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इन लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाने की कोशिश की
और आने वाले आज ही का दिन उसके बारे में चर्चा भी होने वाला है पार्लियामेंट में और उसको पास करने वाले हैं। तो इससे पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे मुल्क भर में, केरला में, तमिलनाडु में, हुबली में, मंगलुरु में, सब जगह एक बड़े कॉन्फ्रेंस किए और चुनौती दिया, धमकी दी कि इस तरह अगर अमेंडमेंट बिल वक्फ की तुम पास करोगे तो एनआरसी सीए से बढ़कर बड़ा इनकलाब लाएंगे। एनआरसी सीए के लिए तो सिर्फ दिल्ली में एक शाहीन बाग था, अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल तुम लागू करोगे तो हम हिंदुस्तान के हर गली गली को, चप्पे चप्पे को शाहीन बाग बनाएंगे और उसी के जरिए हम ऐसा इनकलाब बर्पा करेंगे कि बीजेपी और आरएसएस अपने आबा व अजदाद की तरह, अंग्रेजों की तरह इस मुल्क को छोड़कर भागने में मजबूर हो जाएगी। हम ये लड़ाई को आगे ले जाएंगे, वक्फ की लड़ाई आगे बढ़ेगी, हक की लड़ाई आगे बढ़ेगी और फैजी साहब को जब तक नहीं छोड़ेंगे हम ये एहतजाज को बाकी रखेंगे। अगर जरूरत पड़े तो जेल भरो आंदोलन करने की भी अगर जरूरत पड़े तो हम वो भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये हम लोग यहाँ पर फ्रीडम पार्क बेंगलुरु के अंदर जिस तरीके से एमके फैजी साहब को जो ईडी ने जो अरेस्ट किया है, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसके खिलाफ जिस तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में जो एहतजाज, 500 से ज्यादा एहतजाज और प्रोग्राम्स करी है, इसका असर है जो जनाब एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है। ये अरेस्ट कर ये चाहते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो पूरे मुल्क भर में जो एक माहौल बन चुका है आज, उस माहौल को ये रोकना चाहती है ये मोदी और बीजेपी की सरकार। ये मोदी और बीजेपी की सरकार चाहती है एमके फैजी साहब को अरेस्ट करने से, एसडीपीआई के ऑफिसों पे रेड करने से, ये जो पब्लिक मूवमेंट जो आज खड़ा हुआ है, इस मूवमेंट को ये सोच रहे हैं कि ये बंद हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं साफ सीधा, ये जितना दबाएंगे, जितना कुकर पर प्रेशर डालेंगे, उतनी जोर से सीटी बजेगी और वो सीटी पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं। क्या वजह है कि लगातार एसडीपीआई को यह निशाना बनाया जाता है और ईडी और एजेंसीज का इस्तेमाल करके क्यों डराने की कोशिश? देखिए, सिर्फ एसडीपीआई को यहाँ पर टारगेट नहीं किया जा रहा। एसडीपीआई के साथ साथ जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, जितने भी आदिवासियों के एक्टिविस्ट हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के एक्टिविस्ट हैं, किसान हैं, तमाम लोगों के ऊपर आप देखिए, इवन सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, इन तमाम लोगों के लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स को ये बीजेपी सरकार टारगेट कर रही है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को इन्होंने ईडी में जब्त किया, इन्होंने ईडी में केस में डालकर इनको भेजा गया। उसके बाद हम देखते हैं लाइन है पॉलिटिशियंसों की जो अभी भी हजार दिन तक जेलों में बंद है। जेलों में सबसे ज्यादा लोग जो वाकई में इस देश को अच्छा करना चाहते हैं वो लोग जेलों में हैं, और जो लोग लुटेरे हैं, जो इस देश को लूट कर खाना चाहते हैं और कॉर्पोरेट घरानों के घर भरना चाहते हैं, वो लोग सत्ता में बैठे हुए। इसीलिए हम इनका मुकाबला कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ हैं, इसीलिए हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो एहतजाज है उस वक्त तक रहेगा जिस वक्त तक ये तमाम ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो जेलों में बंद है उनकी रिहाई नहीं होती, उस वक्त तक हम ये हमारा लड़ाई जारी रहेगी। और वक्फ बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक हम इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। आपने जो कहा कि एसडीपीआई वक्फ बिल के खिलाफ जो मुनज़्ज़म लोगों को कर रही थी, ये बात सही है, क्योंकि हमारा हक है और एसडीपी का बुनियादी नारा है कि हर मजलूम हमारा है, और एसडीपी का बुनियादी नारा है कि हर एक को उसका हक दिलाना। आज भारत में, आजाद भारत में 75 साल आजादी के होने के बाद जो मुसलमानों का इतना बड़ा इमलाक है औकाफ, इस औकाफ पर ये काले बिल लाकर मुसलमानों के औकाफ पर हमला कब्जा करना चाहते हैं। इस कब्जे के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से ताकतवर तवाना आवाज उठाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली से लेकर गली तक, गली से लेकर हल्ली तक एक मुनज़्ज़म प्लान और कोशिश कर रही थी। अब इन्होंने देखा कि इनको डरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, तो इन्होंने हमेशा की तरह, जिस तरह अंग्रेज करता था, जो भी फ्रीडम फाइटर थे, जो भी बुजुर्गान दिन मुजाहिदे आजादी थे, इनको उठाकर काले पानी की जेल, अंडमान में और जलावतन करता था। इसी तरह उसी की औलाद, ये बीजेपी आरएसएस वाले उसी अंग्रेज की औलाद हैं। इन्होंने भी यही कहा कि इन्होंने एमके फैजी साहब को एक झूठे, जिसमें कोई ताकत नहीं, ऐसे मुकदमे में ले जाकर फंसा के जेल के हवाले कर दिया ईडी ने। ऐसे हम कोई अहमियत भी नहीं देते। हाँ, हम एक दस्तूरी हक रखते हैं, इसलिए आज एहतजाज में आए हैं।
अगर ये दस्तूरी हक ना होता तो फिर हम उनको जवाब देते। क्या लगता है आपको वक्फ के सिलसिले में अभी जनता दरबार में 13 तारीख को मुस्लिम पर्सनल की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और बिल पास होने की जो है लगभग पूरी अभी इम्कान नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है आइंदा दिनों में आप इसी तरीके से अपने एहतजाज को जारी रखेंगे या फिर जो कार्रवाई हुई है उसके जरिए से खामोश हो जाएंगे? नहीं, एसडीपी बनाई प्लेटफॉर्म इसलिए कि खामोश नहीं रहना। जब तक अपना हक और आवाज, जब तक अपना हक नहीं मिलता उस वक्त तक आवाज उठाने का नाम एसडीपी है। अगर वो पास करें ना करें, अगर वो पास कर देंगे तो हमारे लिए अब ऐवान नहीं मैदान रहेगा, मैदान में हम उतरते रहेंगे। इसी डराने के लिए इन्होंने एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया है। दूसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो दिल्ली में जंतर मंतर पर एक एहतजाज मुनक्किद किया है, उस दिन आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले हमारे एडवोकेट शरफुद्दीन साहब जो एसडीपी के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल के, उन्होंने फौरन सपोर्ट का ऐलान किया, कहा कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों का मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है इसको हम भरपूर इसका सपोर्ट करते हैं और ये वक्फ का मसला है, ये हमारा मसला है, इसके लिए हम कभी भी एसडीपी पीछे हटने वाली नहीं है। इसके लिए जितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, चाहे और 1000 हमारे लीडर जेल में चले जाएं और हमारे ऊपर न जाने कैसे कैसे काले कानून लगे, जो भी हो हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। इसीलिए 70 साल से ये ठेकेदार पार्टियों पर भरोसा नहीं किया, इसलिए अब हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है। ये प्लेटफॉर्म किसी को पूछ के नहीं चलता, ये प्लेटफॉर्म मजलूमों की आवाज सुन के चलता है, तो अब इसलिए हम कभी अपनी आवाज को पीछे हटने वाले नहीं। पार्टियों का तस्करा किया इलेक्शन के दौरान माइनॉरिटीज के बहुत सारी तंजीम वही ठेकेदारों के डिमांड करते हैं, क्या कहना चाहिए? वही रोना हम भी रो रहे हैं। जिन ठेकेदार नामनियात सेकुलर पार्टियों को हमारे बड़े बड़े जिम्मेदारान प्रोजेक्टर लेकर मस्जिद घूमकर पूरी कौम का वोट इकट्ठा कर बार्गेनिंग करते हैं। वो बार्गेनिंग कौम के मसले मुद्दे को नहीं, वो अपने मफादात के लिए बार्गेनिंग कर दूसरी पार्टियों को जिताते हैं। हम अब कौम को बताना चाहते हैं, इसीलिए हम कौम के सामने आ रहे हैं। पहचानो, हर हक में तुम्हारे आवाज बुलंद करने वाली पार्टी कौन सी है। अभी जो पार्टी बरसर इख्तियार है हमारी रियासत में, जिसको जिताने के लिए बड़े बड़े लोग मस्जिदों में, मरकजों में, खानखाओं में, दरगाहों में इकट्ठा होकर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा कर वोट डाले थे, क्या वो आज 2 साल हो गए बरसर इख्तियार पर कांग्रेस बैठकर? क्या अब तक कर्नाटका की जो सेकेंड माइनॉरिटी मुसलमान आबादी है, क्या हमारा हिजाब का मसला हल हुआ? क्या हमारा हलाल का मसला हल हुआ? 2B रिजर्वेशन का मसला हल हुआ? कन्वर्सेशन बिल का मसला हल हुआ? कहाँ है ये लोग? ये ठेकेदार जिम्मेदार कहाँ है जो मुसलमानों को आयन इलेक्शन में आकर डराते हैं, बीजेपी आ जाएगी कांग्रेस वोट दो, बीजेपी आ जाएगी वोट दो? कब तक डराते रहेंगे? ये डर खौफ की राजनीति को खत्म करो, अब खुद लड़ना सीखो, खुद रास्तों पर उतरना सीखो। हर मजलूम की आवाज उठाने के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, हम जा रहे हैं लोगों के पास। इस सिलसिले में इन तंजीमों से, उलमाए कराम से मुलाकात की? हमारी तो हर तंजीम, हर तहरीक, हर सेकुलर जहन और हर जमहूरियत को बचाने का जो भी दावेदार है, जो भी तंजीम हो, उसके पास हम जाते भी हैं, राब्ता भी रखते हैं, हमारा नजरिया भी उनके सामने रखते हैं। हो सकता है आज कुछ हमारा नजरिया कबूल करने उनको तहम्मुल होगा, कुछ कश्मकश है, लेकिन एक दिन आएगा, यही एक प्लेटफॉर्म भारत के मुसलमानों के लिए बचा रहेगा। इसी प्लेटफॉर्म के तहत हम इंशाल्लाह इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अरे बोल रसाती हल्ला बोल, अरे बोल रसाती हल्ला बोल, हल्ला बोल बोलना। अरे बोल रसाती हल्ला बोल, अरे बोल रसाती हल्ला बोल, अरे डर गया क्या ऊंचा बोल, अरे डर गया क्या ऊंचा बोल, अरे मोदी सुन ले ऐसे बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे अमित शाह सुन ले ऐसे बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, एमके फैजी को रिहा करो, इनके पैसे को रिहा करो। अरे जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, एमके फैजी साहब छूटेंगे, एमके फैजी साहब छूटेंगे, अरे जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, एमके फैजी साहब छूटेंगे, फैजी साहब छूटेंगे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद,
एसडीपीआई जिंदाबाद अरे जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद आओ